नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इसमें बात करेंगे सबसे पहले रेल हादसे की। कैसे हुआ बिलासपुर रेल हादसा? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे ने देश के रेलवे सुरक्षा सिस्टम पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन, सामने खड़ी हुई मालगाड़ी और फिर हुई एक ऐसी टक्कर जिसने पटरियों पर चीख पुकार और अफरा तफरी मचा दी। सवाल है कि आज भी उच्च तकनीक के जमाने में ऐसे हादसे कैसे हो जाते हैं? रेलवे के पास इससे बचने के लिए आखिर किस तरह के प्लान है? रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर रेल मंडल, रात का समय और पटरी पर दौड़ती हुई जीवन की रफ्तार अचानक थम जाती है। यह हादसा कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में कोई गंभीर तकनीकी खामी? मिली जानकारी के मुताबिक सामने एक मालगाड़ी पहले से ट्रैक पर खड़ी थी। उसी ट्रैक पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। सिग्नल क्लियर था या नहीं? ड्राइवर को किस तरह की सूचना मिली? इसी 60 से 90 सेकंड की खिड़की में ये हादसा होता है। रेड नज़र आ रहा होगा अभी फिलहाल सिग्नल। तो रेलवे का एक अपना सिस्टम है, जैसा कि पहले से चलता आ रहा था। वो था एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन। एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन वो जगह होती है जहां पर, अगर हम सामान्य भाषा में समझें कि अगर गाड़ियों के संचालन के लिए दो सिस्टम अभी रेलवे का काम कर रहा है। एक है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो पहले से काम करता है, और एक है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन का जो इलाका होता है, वहाँ पर अगर गाड़ियों को आगे बढ़नी हो तो फिर से अब सिग्नल पर ध्यान दीजिए। अगर ये सिग्नल रेड है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ऐसा होता है कि एक स्टेशन जहाँ से गाड़ी निकली और अगला स्टेशन जहाँ पर उसको पहुँचनी है, दोनों के स्टेशन मास्टर आपस में बात करते हैं। भारतीय रेलवे की आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था में ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक बड़ा रोल निभाता है। यानी अगर आगे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी है तो सिग्नल खुद ही लाल हो जाता है और ट्रेन का सुरक्षा सिस्टम ब्रेक को ऑटोमेटिक एक्टिवेट करता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिस्टम इस रूट पर एक्टिव नहीं था या फिर ये फेल हो गया? सिग्नल इंटरलॉकिंग फेल, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम इनएक्टिव, डिस्पैच स्टेशन कोऑर्डिनेशन में गलती। दूसरी ओर अगर प्रवीण आप मूव करके दूसरी ओर दिखाइए, इसी ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन खड़ी है। दोनों गुड्स ट्रेनें हैं। ये दूसरी ट्रेन खड़ी है। अब इसी तरह से ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कहीं पर भी रेड सिग्नल मिलने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अधिकतम, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अधिकतम उसकी जो रफ्तार होगी वो होगी 10 किलोमीटर विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने पर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर विजिबिलिटी क्लियर होने पर प्रति घंटा की रफ्तार से। ह्यूमन एरर पर भी सवाल। रेल हादसों में अक्सर एक शब्द सुर्खियों में आता है, ह्यूमन एरर। लेकिन सवाल ये भी है कि मानव गलती को रोकने वाली मशीनें क्यों नहीं चली? जब हर ट्रेन की लोकेशन कंट्रोल रूम में ट्रैक होती है तो ऐसा ब्लाइंड स्पॉट कैसे बन गया? और अधिकतम 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी अगर सिग्नल रेड नहीं होता है, इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर सिग्नल रेड ही रहता है 2 मिनट तक रुकने के बाद भी, तब लोको पायलट अपनी स्वविवेक का उपयोग करते हुए गाड़ी को बिना रेड सिग्नल क्लियर हुए, यानी कि बिना सिग्नल ग्रीन हुए या येलो हुए भी वो गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है। इस बात की आशंका बहुत ही कम है, क्योंकि एक वक्त में इंजन में 2 पायलट होते हैं, एक सीनियर और दूसरा उससे जूनियर। ऐसे में एक ही वक्त में दोनों को नींद आ जाना या दोनों का एक साथ बेसुध या बेहोश होना लगभग नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मेमू ट्रेन पिछले ही स्टेशन पर हमेशा की तरह रुकी थी और फिर वहां से चली भी थी। जो यात्री उस ट्रेन में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हुई, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि गाड़ी स्पीड में थी, और हादसों की तस्वीरों से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थी और ट्रेन जो है एक ही ट्रैक पर आने के बाद, जैसा कि वो ट्रेन खड़ी है, उससे टक्कर हुआ। रेलवे में एक ही ट्रैक पर आमने सामने ट्रेन आ जाना बहुत बड़ी और विध्वंसक गलती होती है, लेकिन इस मामले में दोनों ट्रेनें एक ट्रैक पर तो थी पर एक ही दिशा की तरफ थी। मालगाड़ी खड़ी थी जबकि मेमू ने उसके पीछे से उसे टक्कर मारी। रेलवे के नियमों में एक ही दिशा में आगे बढ़ रही ट्रेनों के लिए भी नियम है।
जांच टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्यों दोनों ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी को नहीं बनाकर रखा गया और इसमें किसकी गलती थी। पटरी पर बिखरी जिंदगियां, बिखरे हुए बैग और घायलों की चीखों की गूंज अभी भी यहां सुनाई दे रही है। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक? कब तक रेलवे ट्रैक पर जिंदगी यूं ही दांव पर लगती रहेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब रेलवे की जांच टीम तलाश रही है। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।